यहाँ पर अप्लाई टू कम टू कनाडा, ये सारे देख लें अगर आपकी जो भी सिचुएशन है, लेकिन आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई टू कम टू कनाडा में आप आएंगे। और यहाँ पर आपके पास कोई भी रेफरेंस कोड नहीं है, तो यहाँ पर आपने जी डिटरमिन योर एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो आपने यहाँ पर विजिटर वीज़ा, स्टडी, वर्क परमिट, एक्सप्रेस एंट्री, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, आपने करना है जी विजिटर वीज़ा को, जो पहला डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पर व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, ये आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को आपने पार करना है जी। हम कर लेते हैं आपके लिए ये सारा। तो आपने ये अपनी एलिजिबिलिटी क्लियर करनी है। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, आपने लिखा जी विजिट, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर आया जी हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, तो जो भी आपका टाइम है वो आप करेंगे। आपने लेस देन 6 मंथ लेट सपोज आप करते हैं। सेलेक्ट द कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट, तो आपने जिस भी कंट्री से आप हैं आपको यहाँ पर वो डालना है जी। मैं पाकिस्तान से हूँ, यहाँ पर अगर पाकिस्तान से, इंडिया से हैं, तो इस वक्त मैं कनाडा में हूँ, लेकिन वैसे मैं पाकिस्तान से हूँ। तो आप यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान से, तो आपने पाकिस्तान को जो है यहाँ पर ऐड करना है। फिर उसके बाद कहता है जी व्हाट इज़ योर करंट कंट्री और रेजिडेंस, इफ़ यू आर प्रेजेंट इन कनाडा यू शुड सेलेक्ट कनाडा, ठीक है। अगर आप इनसाइड कनाडा है, अगर आपने विजिटर वीज़ा को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस भी कंट्री में हैं आप, लेट सपोज आप हैं जी अगेन पाकिस्तान में हैं, यहाँ पर नीचे आता हूँ, पाकिस्तान का हो गया भाई, ओके जी पाकिस्तान, आपने यहाँ पर पाकिस्तान को क्लिक किया, सॉरी। फिर नीचे ये कह रहा है कि डू यू हैव अ फैमिली मेंबर हु इज कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट एंड इज 18 ईयर्स और ओल्डर, तो अगर आपको कोई फैमिली मेंबर है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आपने यहाँ पर लिखना है नो, ठीक है। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई भी हम यहाँ पे डाल देते हैं 2000 तो बहुत कम हो जाएगी, हम डालते हैं 2002, आप जनवरी कर दें और जनवरी 1 कर दें, ठीक है जी। अब हम आप आते हैं जी नेक्स्ट पे। अब ये कहते हैं जी फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट और लैंडेड इमिग्रेंट, आप अगर नहीं आए तो आपने लिखना है नो, ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट करना है आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विद वैलिड यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, अगर नहीं है तो आपने फिर लिखना है नो, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आएंगे। उसके बाद व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, आप अगर मैरिड हैं तो आपने वो शो करना है जो भी आपका स्टेटस है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर करते हैं जी, ओके हम लिखते हैं मैरिड, ठीक है। व्हाट इज योर प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब इफ विजिटिंग मल्टीपल प्रोविंसेस सेलेक्ट द वन इन विच यू विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम, तो जिस भी प्रोविंस पे आप जा रहे हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में जा रहे हैं, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक या कैलगरी, अल्बर्टा, जहाँ भी आप जा रहे हैं आपने वहाँ पर यहाँ पर मेंशन करना है। मैं यहाँ पे डालता हूँ ब्रिटिश कोलंबिया, BC, जहाँ पर मैं होता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपने आना है। उसके बाद अभी देखें जी, इसने ये तकरीबन क्लियर कर लिया योर रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड, the results below indicates whether you may be eligible to come to Canada. Visitor visa under 6 months. You are eligible to apply for visitor visa. Visitor visa to travel to Canada. ठीक है जी, यहाँ पर कह रहे हैं कि visitor visa cost $100 Canadian. It permits travel to Canada by air, car, bus, train or boat, and it is valid for up to 10 years. Processing time vary depending on the number, whatever जो भी इसमें सारा लिखा हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसलिए आपका ये अप्रूव कर लिया जी कि आप एलिजिबल हैं, आप विजिटर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने $100 Canadian अपनी विजिटर वीजा की जो गवर्नमेंट फीस है वो पे करनी है, और $85 Canadian आपने अपना बायोमेट्रिक का पे करना है, ठीक है। अब आप आएंगे कंटिन्यू पर, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। क्रिएट योर पर्सनल चेकलिस्ट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सारे वो आपने प्रिपेयर किए हुए, तो आपने कंटिन्यू करना है, यहाँ पर आना है। और ये कहता है जी व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ योर विजिट, आपने अब बताना है कि आपका पर्पस क्या। देखें मैंने आपको कहा था कि पर्पस ये मांगते हैं, और आपने यहाँ पर बताया, तो आपने लिखना भी है बाद में जो आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है। तो आपने लेट्स सपोज आप कहते हैं मैं टूरिज्म करने आ रहा हूँ, ठीक है, या विजिट जो भी आपको जो है सिचुएशन है, विजिट फैमिली और फ्रेंड्स या टूरिज्म जो भी आपकी है, तो आपने उसको क्लिक करना है जी, टूरिज्म। और ये यहाँ पर आपसे और क्वेश्चन भी पूछ रहा है, डू यू हैव अ जॉब इन द कंट्री वेयर यू आर करंटली लिविंग इन। यस, अगर आपकी जॉब है तो आपने शो करना है, उसको बताना है। डू यू ऑन अ बिजनेस इन द कंट्री वेयर यू आर करंटली लिविंग,
जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो अगर आपने ये जॉब का कहते तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे नो। अगर आपका बिजनेस है तो आपने यस लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो लिखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब, आपकी जॉब है, आप करंटली जॉब कर रहे हैं, ठीक है। डू यू डिपेंड ऑन समवन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर आप किसी पे डिपेंड करें तो आप लिखेंगे यस, नहीं करें तो आपने लिखना है नो, ठीक है। हैव यू ट्रेवल्ड टू अदर कंट्रीज इन प्रीवियस 10 years, अगर आपने किया हुआ तो आप लिखेंगे यस, अगर नहीं तो नो, ठीक है। यस लिखते हैं जी इन केस अगर आप कहीं गए हुए हैं, नहीं गए हुए तो नो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम Are you accompanying a family member that has status in Canada or has recently been approved to come to Canada? अगर कोई ऐसा आपका फैमिली मेंबर है, क्या आप उसको साथ में लेके आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो आपने लिखना है यस, नहीं तो फिर आपने नो लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं जी, फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड फॉर बीन चार्ज, वट एवर, आपका अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस है तो आपने लिखना है यस, नहीं है तो आपने लिखना है नो, ठीक है। आई होप ना हो आपके ऊपर कोई भी चार्जेस है। नेक्स्ट है जी, हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म बाय एन IRCC ऑथराइज्ड पैनल फिजिशियन डॉक्टर विद इन द लास्ट 12 months, आपका कभी मेडिकल हुआ है? अगर नहीं हुआ तो आपने लिखना है नो, ठीक है। नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने क्लियर उनको चीज बतानी है। डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेंबर, अगर आपने किसी फैमिली मेंबर, वाइफ या बच्चों को या किसी दोस्त के लिए साथ में आपने अप्लाई करना तो आपने लिखना है यस, नहीं है तो नो, ठीक है। नेक्स्ट आगे जी, अब आगे जी, फाइंड आउट, सॉरी, आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन। अगेन अगर आप लोग खुद अप्लाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब आप लोग खुद ही अप्लाई करेंगे, तो आपने लिखना है यस, आई विल बी अपॉइंटिंग, सॉरी आपने लिखना है नो, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपने किसी को अपॉइंट करना है, किसी कंसल्टेंट या एजेंट को, तो आपने ये वाला ऑप्शन करना है यस, आई विल बी अपॉइंटिंग अ रिप्रेजेंटेटिव टू अप्लाई ऑन माई बिहाफ, ठीक है जी। तो लेकिन आपने अगर खुद करना है तो यहाँ पर आपने नो करना है, ठीक है जी। फिर आप आते हैं नेक्स्ट पे, इन द पास्ट 10 years हैव यू गिवन योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो बायोमेट्रिक्स फॉर एन एप्लीकेशन टू कम टू कैनेडा, आपका कोई बायोमेट्रिक इससे पहले हुआ है तो आपने लिखना है यस, नहीं हुआ तो आपने लिखना है नो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये कहता है देयर आर फीस एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन, विल यू बी पेइंग योर फीस और आर यू फी एग्जेम्प्ट, नो यू आर नॉट एग्जेम्प्ट, आपको अपनी फी पे करनी है तो आपने लिखना है यस, आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फी। नेक्स्ट आपने क्लिक करना है जी, आर यू एबल टू मेक अ डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स विद स्कैनर और कैमरा, यस, आपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको या पिक्चर लेके या स्कैन करके आपने अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखना है यस, क्योंकि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, आप ऑन पेपर नहीं कर रहे। विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन, टू पे ऑनलाइन यू कैन यूज अ क्रेडिट कार्ड, जो भी आपका जो है पेमेंट प्रोसीजर है, प्रोसेस है, जो भी आपके पास कार्ड है वो आपने यूज करके यहाँ पर जो है पे करना है, तो यहाँ पर आपने लिखना है यस। नेक्स्ट पे आते हैं हम, अब ये जो है ब्राउज कर रहा है जी इसको, ओके जी। ये सारे यहाँ पर ये आपके जितने भी आपने आंसर दिए तो एक दफ़ा आप सारे चेक कर लें कि क्या आपने सारी चीज़ें ठीक की, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक है तो आपने लिखना है, करना है यहाँ पर कंटिन्यू, ठीक है जी। अब देखिए जी, यहाँ पर ये सारा आपको बताता है जी, सबमिट योर एप्लीकेशन स्टेप 1, यूज योर अकाउंट, आपने जो भी अपना यू मस्ट बी लॉग्ड इनटू योर ऑन अकाउंट टू सबमिट एप्लीकेशन, यू कैन नॉट यूज अनदर पर्सनस अकाउंट, ठीक है। आपने अपना अकाउंट, आपको लॉग इन हो। स्टेप 2 में आपने अपनी जो एप्लीकेशन है, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने जो है रेडी करने हैं, एप्लीकेशन आपने फिल करनी है। उसके बाद स्टेप 3 में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये सारा उन्होंने फॉर्मेट बताया हुआ जी, PDF, JPG डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास जिस तरह से भी है, आपके पास पोर्टेबल डॉक्यूमेंट है, PNG में, टिफ में, JPG में, तो आपने उस फॉर्मेट को यूज करके आपने अपलोड करना है। ये देखें PDF, JPG, टिफ सारा यहाँ पर प्रॉपर गाइड किया हुआ है, तो किसी की जरूरत नहीं, आपको स्क्रीन पर सब कुछ नजर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें जी, स्टेप 4, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हैं, सब चीज़ें तैयार हैं, तो आपने जब अप्लाई कर दिए, अपलोड कर दिए, तो स्टेप 4 में आपने फीस पे करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पर नीचे, ओके। ओके जी, हो गया जी। सो योर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, यहाँ पर आप आए जी, जो मैंने आपको कहा था, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स, जो स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर की थी कि अगर ये डॉक्यूमेंट सारे आपके पास हुए तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना आसान है। यहाँ पर जो आपका पहला डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म,
आपने यहाँ पर क्लिक करना है, अभी मैं नहीं करूंगा नहीं तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। क्लिक करना है, आपका डाउनलोड होकर आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी आपके सिस्टम में। आपने इस एप्लीकेशन को भरना, उसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, सारी चीजें, आपकी एजुकेशन की हिस्ट्री वगैरह आपसे पूछ जाएगी। आपने वो सारा फॉर्म फिल करके यहाँ पर फिर अपलोड कर देना है, ठीक है। इतना आसान है ये। फिर उसके बाद ये देखिए जी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर किए हैं, जो आपने क्लेम किए कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे पास है, तो अब आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। लेट्स सपोज ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है तो यहाँ पर आपने जो आपके पासपोर्ट वगैरह पर जो भी स्टैंप्स लगी हुई है तो आपने यहाँ पर उसको अपलोड करना है, ठीक है जी। ये पहला आपका दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया एप्लीकेशन के बाद। फिर आ गया जी आपका पासपोर्ट अगर आपका रेडी है तो आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे जी, ठीक है जी। पासपोर्ट की जो भी पिक्चर्स वगैरह हैं, उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ मींस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट रिक्वायर्ड, जो भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका जॉब लेटर, आपके एसेट, सारी चीजें आपने यहाँ पर अपलोड करनी, ठीक है जी। यहाँ पर वो एक पीडीएफ में आप डॉक्यूमेंट, मैं यही सबको सजेस्ट करता हूँ कि एक पीडीएफ में डॉक्यूमेंट बना लें उसमें एक साथ, क्योंकि वो आपको यहाँ पर एक और चीज मैं बताना भूल गया कि आपका मेक श्योर कीजिएगा, आई थिंक 2 या 4 MB के अंदर आपका साइज होना चाहिए जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पर ये जो आपके प्रूफ ऑफ फंड्स है, आपके बैंक स्टेटमेंट, सारी चीजें जब आपकी होती हैं तो आपके डॉक्यूमेंट ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप एक पीडीएफ फॉर्मेट बनाएं, उसमें आपका ये साइज केबी में चला जाएगा, तो 4 MB के अंदर आपका ये जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अच्छा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे नजर आ गई है, मैं आपको बताता हूँ। ये आप क्वेश्चन मार्क क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये सारी चीजें उसने बताई है आपको। योर बैंक स्टेटमेंट फॉर द पास्ट 4 मंथ्स, बैंक ड्रॉप, जो भी अगर आपकी करेंसी वगैरह अगर आप रखते हैं, पे स्टब्स, ये सारी चीजें इसने बताई हैं। जो भी चीजें आपके पास हैं, ये नहीं कि सारी चीजें ही आपने करनी है, मैक्सिमम चीजें इसमें आपने जो है अपलोड करनी है, आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने अपने फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद आ गया जी आपका डिजिटल फोटोग्राफ्स जो आपके हैं, जो भी आपका स्पेसिफिकेशंस हैं पूरी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपने उनको अपलोड करना है जी। उसके बाद आपका जो देखें, अब यहाँ पर ये खुद देखें, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पर्पस ऑफ ट्रैवल आपको नहीं दिखाना, तो ऐसी बात नहीं। देखें, पर्पस ऑफ ट्रैवल यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने प्रॉपर कवर लेटर लिखना है, आप क्यों आ रहे हैं कनाडा, कहाँ पे आ रहे हैं, किसी से विजिट करने आ रहे हैं, किसी से मिलने आ रहे हैं, टूरिज्म करने, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसको शो करने के लिए वो आपने यहाँ पर सारा जो है अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो मैंने बताया था फैमिली इमिग्रेशन फॉर्म जो है, सॉरी फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फैमिली इन्फॉर्मेशन या फैमिली की जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है तो आप किसी पेपर वगैरह पे लिख के उसको यहाँ पर अपलोड कर लें, ठीक है जी। तो ये हो गया जी आपका, सॉरी ये बताओ, यहाँ पर आपका फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म, इसको आप क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा और आपने वहाँ पर अपनी फैमिली की जो भी डिटेल्स हो रहा है वहाँ पे लिख के और उसको यहाँ पर स्कैन करके पिक्चर लेके अपलोड कर देना, ठीक है। उसके अलावा ये आपके कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग इनको नहीं ऐड करते, ठीक है। ऑप्शन का मतलब है कि जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कर दें तो भी अच्छी बात है। ये जी आपने क्लिक करना है इसको, तो ये डाउनलोड होगा आपके पास IMM 5257। अगेन इट्स ऑप्शनल, अगर आप करना चाहिए तो अच्छी बात है, इसको भी फिल करके आप अपलोड कर लें। बाकी क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, इसमें आप ये देखिए जी, यहाँ पर इसको क्लिक करके बताता हूँ, इफ यू वुड लाइक टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन दैट यू हैव नॉट already provided, you can attach a letter of explanation to your application. Let's suppose अगर आपके पास और भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग शो करना चाहते हैं, विजिटर वीजा के लिए आप ये बताते हैं कि मैं और स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आप यहाँ पर आके अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने सारी चीज़ें अपलोड कर दी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर दिए, तो यहाँ पर आके अपनी एप्लीकेशन फीस आपने भरनी है जी। देखें जी, सॉरी ऐसे करते हैं, विजिटर वीज़ा की जो फीस है पर पर्सन क्वांटिटी 1 पर्सन की $100 कैनेडियन है। बायोमेट्रिक फी फॉर 1 पर्सन $85 कैनेडियन। जब आपका सब हो जाएगा तो आपने इसको कंटिन्यू करना है और ये आपका विजिटर वीजा अप्लाई हो गया।